हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम द स्टडी एजुकेशन। आज की वीडियो में हम थर्ड नियम डिस्कस करेंगे। इसमें गुणित अनुपात का नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन इंग्लिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने 1803 में किया था। इसके अनुसार जब दो तत्व परस्पर रासायनिक सहयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से सहयोग करने वाले दूसरे तत्व के समान द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, आपका गुणित अनुपात का नियम है। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कार्बन ऑक्सीजन से सहयोग करके दो ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इनके 1 ग्राम अणु में कार्बन ऑक्सीजन के भार निम्नलिखित हैं: यौगिक और अणु सूत्र और कार्बन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अणु सूत्र होता है CO और कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड में का अणु सूत्र होगा CO2, उसमें कार्बन की मात्रा होगी कार्बन का द्रव्यमान होगा 12 ग्राम और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 32 ग्राम। इन दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के भार जो कार्बन के निश्चित भार 12 ग्राम भार से सहयोग करते हैं उनमें 16:32 अर्थात 1:2 का सरल अनुपात है। अगला उदाहरण है हमारा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर सहयोग करके 5 ऑक्साइड बनाते हैं। इन ऑक्साइडों में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निम्नलिखित है। ऑक्साइड दिए गए हैं, उनका अणु सूत्र, नाइट्रोजन का ग्राम द्रव्यमान, ऑक्सीजन का ग्राम द्रव्यमान और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात। नाइट्रस ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला अणु सूत्र होगा N2O और इसका नाइट्रोजन का ग्राम द्रव्यमान 28 और ऑक्सीजन का ग्राम द्रव्यमान 16 और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात होगा 14:8। नाइट्रिक का ऑक्साइड का NO, इसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 और ऑक्सीजन का 16, तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होगा 14:16। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3, इसका नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28, ऑक्सीजन का 48 और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमानों का अनुपात होगा 14:24। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, इसका नाइट्रोजन का द्रव्यमान होगा 28, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होगा 64 और नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात होगा 14:32। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का N2O5, नाइट्रोजन का द्रव्यमान होगा 28, ऑक्सीजन का होगा 80, इन दोनों का अनुपात होगा 14:40। इन यौगिकों में नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान 14 से सहयोग करने वाली ऑक्सीजन में के भिन्न भिन्न द्रव्यमानों 8:16, अनुपात 24, अनुपात 32, अनुपात 40 या 1:2, 2, अनुपात 3, अनुपात 4, अनुपात 5 का सरल अनुपात है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व के दो ऑक्साइडों में ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्रमशः 53.33% और 36.36% है। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। हल, माना दोनों ऑक्साइडों का द्रव्यमान 100 ग्राम है। प्रथम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा 53.33 ग्राम, तत्व की मात्रा हो जाएगी 100 - 53.33 ग्राम इक्वल टू 46.67 ग्राम। तत्व और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात 46.67 अनुपात 53.33 इक्वल टू 1:1.14। द्वितीय ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा 36.36 ग्राम, तत्व की मात्रा हो जाएगी 100 - 36.36 ग्राम इक्वल टू 63.64 ग्राम। तत्व और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों में अनुपात हो 63.04 अनुपात 36.36 इक्वल टू 1:0.57। चूँकि दोनों ऑक्साइड तत्व की मात्रा निश्चित है, अतः दोनों ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की तत्व की निश्चित मात्रा में सहयोग करने वाली मात्राओं में परस्पर अनुपात इक्वल टू 0.57 अनुपात 1.14 या 1:2 है, जो एक सरल गुणित अनुपात है। अतः इन आंकड़ों से गुणित अनुपात का नियम सिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड में क्रमशः 63.6%, 46.7% तथा
0.4% नाइट्रोजन उपस्थित है। सिद्ध कीजिए कि आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। हल: माना 3 ऑक्साइडों का द्रव्यमान 100 ग्राम है। प्रथम ऑक्साइड में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 63.6 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान हो जाएगा 100 - 63.6 = 36 ग्राम। चूँकि 63.6 ग्राम नाइट्रोजन संयुक्त होती है इक्वल टू 36.4 ग्राम ऑक्सीजन से, इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन संयुक्त होती है 36.4 अपॉन 63.6 इक्वल टू 0.57 ग्राम ऑक्सीजन से। द्वितीय ऑक्साइड में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 46.7 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान इक्वल टू 100 - 46.7 इक्वल टू 53.3 ग्राम। चूँकि 46.7 ग्राम नाइट्रोजन संयुक्त होती है इक्वल टू 53.3 ग्राम ऑक्सीजन से, इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन संयुक्त होती है 53.3 अपॉन 46.7 इक्वल टू हो जाएगा 1.14 ग्राम ऑक्सीजन से। तृतीय ऑक्साइड में नाइट्रोजन का द्रव्यमान 30.4 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान इक्वल टू 100 - 30.4 इक्वल टू 69.6 ग्राम। चूँकि 30.4 ग्राम नाइट्रोजन संयुक्त होती है तो बनता है 69.6 ग्राम ऑक्सीजन से, तो इसलिए 1 ग्राम नाइट्रोजन संयुक्त होती है तो इक्वल टू हो जाएगा 69.6 अपॉन 30.4 इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 2.28 ग्राम ऑक्सीजन से। उपर्युक्त गणना के अनुसार 1 ग्राम नाइट्रोजन के निश्चित द्रव्यमान से ऑक्सीजन के विभिन्न द्रव्यमान 0.57 ग्राम, 1.14 ग्राम तथा 2.28 ग्राम संयुक्त होती है। इन द्रव्यमानों में परस्पर 1:2:4 का सरल अनुपात है, अतः ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।